हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज सिखा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं COET UG सेक्शन 3 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, यानी कि सिलेबस, बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेस, क्या क्या आपको कवर करना है, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। COET का सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कहलाता है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। आपको पता है कि COET UG में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल टेस्ट को, यानी कि सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, यहाँ पे अगेन हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथमेटिक्स। पॉइंट नंबर 1, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स कवर करना होता है। स्टैटिक जीके के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस कवर करने। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर, ये आपको रीसेंट 6 मंथ्स के कवर करने हैं। बेस्ट बुक एंड सोर्सेज की बात करूँ तो स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट जनरल नॉलेज, जो कि काफ़ी कॉमन है मार्केट में, लूसेंट की जीके आप वो फॉलो कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही मोड में आती है, तो आप कोई भी एक लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। मनोरमा ईयर बुक को आप फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए देखो, या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, बट राइट नाउ टाइम कम है, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर आप में उसको काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होगा उसमें, और आपको नहीं पता कि न्यूज़पेपर में क्या यूज़फुल है क्या नहीं, तो आप वो फॉलो नहीं करके अगर मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स फॉलो करते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप विजन IAS और दृष्टि IAS को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर 10 to 15 मिनट डेली न्यूज़ देखते हो न्यूज़ चैनल पे, तो वो भी आपकी हेल्प करेगी। नाउ टॉपिक नंबर 2 है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको कवर करना होता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड पजल सॉल्विंग। वर्बल रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज, मिरर वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, इमिटेड फिगर्स, लॉजिकल डिडक्शन एंड देन पजल सॉल्विंग, ये आपको कवर करना है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में। इसके लिए बेस्ट बुक एंड सोर्सेज की बात करूँ तो RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी फेमस है मार्केट में, आप ये वाली बुक ले सकते हो। या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड देखो, रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, तो यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके इंप्रूव होंगे। ट्रिक्स के लिए आप कुछ यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करते हो, जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स मिल जाते हैं क्वेश्चन को ईजी सॉल्व करने का। लाइक अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी चैनल्स पे, तो वो आप देख सकते हो। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आपका सेक्शन 3 में आता है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथमेटिक्स। इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक क्लास 10th लेवल का, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ कवर करना है। बेसिक अरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कवर करने हैं टॉपिक्स, ठीक है। बेस्ट बुक एंड सोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक ले सकते हो। NCERT की मैथ्स की बुक क्लास 9th और 10th की भी फॉलो कर सकते हो आप, और फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए वैदिक मैथ्स आप देख लो। अब देखो, यहाँ पे ना अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, और जो कुछ फार्मूलाज एंड थियरीज हैं उसके लिए आप, मतलब क्योंकि बिना फार्मूलाज के आप फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना के उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर स्टिकी नोट्स के थ्रू सामने पेस्ट कर सकते हो, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब बार बार आप माइंड में रिवाइड करोगे तो वो ऑल आपके माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये हमने 3 सेक्शंस देख लिए। सेक्शन 3 के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर क्या क्या है आपके टॉपिक्स और बुक क्या, ये सब कुछ हमने देखा। अभी देखो, हम स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने लिए एक डेली का टाइम टेबल बनाना है। मैंने ऑलरेडी आपको टाइम टेबल बना के दिया हुआ है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। टाइम टेबल वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप आज ही उसको देखो और आज से फुल फॉलो करो। अभी नंबर 2, आपको मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। बोर्ड ख़त्म होते ही आपको वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको स्टैटिक जीके के लिए, और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स बना के आप अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर सकते हो। एंड हाँ, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है, डेली आपको 30 to 40 क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने हैं। PYQ के अलावा, मॉक टेस्ट के अलावा आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए 30 to 40 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने हैं।
ओके ठीक है, देखो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट फॉलो करते हो तो 100% आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।